देखिए आज के इस वीडियो पर हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक के तीसरा पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ लें कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय होती हैं। यानी दिए गए जितनी भी संख्याएं हैं, तीन संख्या यहाँ पर दे रखे हैं, इनको अपरिमेय संख्या होती हैं। ये आपको लास्ट में सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पहले आपको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, इसके बाद लास्ट में आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे माना लिख लिए हैं और आप भी इसे ध्यान से समझेंगे। तो देखिए चूंकि यहाँ पर परिमेय संख्या लिखा गया है, इसीलिए आप 1/√2 के बराबर में आप इधर कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। p/q के रूप में होना चाहिए, परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लिख लेंगे, जहाँ p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/√2 है जो कि हर में अंडर रूट है। इस अंडर रूट को हटाने के लिए आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। यानी 1/√2 आपको इस अंडर रूट 2 को अंश में भी गुणा करना है और हर में भी आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अंडर रूट से यानी हर से अंडर रूट को हटाने के लिए। ठीक है, इतना लगभग आप समझ गए होंगे। देखिए अब आपको अंश का गुणा अंश में करना है और हर का गुणा आप हर में कर लेंगे। तो देखिए ये अंडर रूट 2 का गुणा आप अंडर रूट 2 के साथ में करेंगे तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। और इसका क्यों बाहर होता है, इसका डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए p/q है तो p/q कर लिया। अब देखिए जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो आप यहाँ पर तीर गुणा कर सकते हैं। ये हो जाएगा, इस क्यूब का गुणा आप अंडर रूट 2 के साथ में करेंगे तो अंडर रूट 2 बराबर इस 2 का गुणा आप इस p के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 2p। समझ गए? अब इसकी बात देखिए, यहाँ पर इस क्यू को आपको पक्षांतरण करना पड़ेगा क्योंकि आप अंडर रूट 2 को निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा ये 2p/q। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आप यहाँ पास आप लिखेंगे कि जहाँ 2p/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि बटे के रूप में लिखा है ना, इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। जहाँ 2p/q एक परिमेय संख्या है, इसीलिए परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। ये पूरा हल। दूसरा नंबर भी हल करेंगे तो हमने लिख लिया, माना कि इसके विपरीत 7/√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, इसके बाद लास्ट में आपको सिद्ध करके दिखा देना पड़ेगा कि ये अपरिमेय है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 7/√5 के बराबर में भी p/q लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है परिमेय संख्या। चूंकि p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या के बराबर में है। ठीक है, p/q के बराबर में 7/√5 दोनों के बीच बराबर का चिन्ह है, मतलब कि ये भी परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए 7 को हम पक्षांतरण कर लेते हैं। चूंकि 7 के अपान में कुछ न होने पर आप 1 कर सकते हैं, तो इस 7 को पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए p/q तो पहले से लिखा, p/q लिख लें। अब देखिए 7/1 है, गुणे में इधर पक्षांतरण करेंगे तो 1/, हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर p का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो p हो जाएगा, q का गुणा आप 7 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 7q। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि p/7q एक परिमेय संख्या के रूप में है, एक परिमेय संख्या है
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि बटे के रूप में है ना, तो आप अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से हम तीसरा नंबर भी हल करेंगे। तो तीसरा नंबर में जो लिखा उसे हम लिख लेते हैं एक बार। उसी तरह से हमने तीसरा नंबर भी लिख लिया। माना कि इसके विपरीत 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या जब यहाँ पर लिख दिए हैं तो इसके बराबर में आपको परिमेय संख्या ही लेना पड़ेगा, यानी पी बटे क्यू के रूप में कर लिए। अब देखिए, जब पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है तो 6 प्लस अंडर रूट से मतलब 2 भी एक परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। अभी परिमेय संख्या यहाँ पर माने तो परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 6 और अंडर रूट 2 के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो आप इस 6 को पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर में, यानी पी अपान क्यू और माइनस हो जाएगा 6। अब इसकी बात देखेंगे कि इस क्यू का गुणा 6 के साथ करेंगे तो पी माइनस हो जाएगा 6 क्यू, इसके अपान में हो जाएगा क्यू। इतना समझ गए? चलिए अब यहाँ पर वही चीज लिखना पड़ेगा जो कि पहला और दूसरा में आपने लिखा है, बस इतना चेंज करना पड़ेगा कि p माइनस 6q अपान q एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्यों? क्योंकि बटे के रूप में लिखा है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना समझ सकते हैं। तो अंडर रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। ये आपको लिखना पड़ेगा।